नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां हेमंत कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। राज्य सरकार ने कर्मियों को तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते का तोहफा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशनधारियों के लिए भी ये सौगात लागू होगी। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी इस वक्त तमाम राज्य कर्मियों के लिए सौगात के तौर पर है, जिसमें 3% की बढ़ोतरी है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग को उच्च शिक्षा के लिए भवन निर्माण पर 99 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि प्रदान करने पर भी इस प्रस्ताव में सहमति बनी। तो राज्य सरकार की तरफ से कर्मियों को और राज्य कर्मियों को यह बड़ा तोहफा, जिसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ोतरी 3% की हुई है और ये लागू पेंशनधारियों पर भी होगी, यानी कि पेंशनधारियों को भी 3% महंगाई भत्ता अब बढ़कर मिलेगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात करें, उसके लिए भी उच्च शिक्षा के लिए भवन निर्माण की मंजूरी। तो कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ पूरे झारखंड वासियों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। 2025 इस राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो। ये हम सभी लोग कामना करते हैं और सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार की जो आवाज है इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनको अपना हिस्सा बनाएं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे राज्यवासियों को भी मेरी ओर से आने वाले समय आपके लिए ढेर सारा खुशियां लेके आए, ये हम कामना करते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर महीनों से अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मामले पर खूब सियासत भी हुई, लेकिन अब सीएम हेमंत सोरेन ने परीक्षा माफिया पर नकेल कसने के लिए परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी है। सवाल ये कि क्या अब अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा? युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले धांधलीबाज अब कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जेएसएससी परीक्षा में धांधली करने वालों पर सीआईडी नकेल कसने की तैयारी में है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए अब अधिकारियों को सख्ती से ऐसे मामलों से निपटने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि परीक्षा को लेकर दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उनके अनुरूप निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट दें। जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों, शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद व हंगामे की जांच हो। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के निर्देश के बाद जहां एक ओर अभ्यर्थियों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, तो दूसरी ओर इस मामले पर झारखंड की सियासत भी गरमाने लगी है। जेएमएम और बीजेपी में जुबानी जंग ने रफ्तार पकड़ ली है। चलिए ठीक है, किसी भी तरह की शंका अगर हो आपको हो, हम जांच कराने को तैयार हैं और हमने जांच का आदेश भी दिया। हमारी सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ियां होंगी, कहीं भी कोई तथ्य या सबूत मिला तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। कई सारी परीक्षाएं आयोजित हुई, उसमें जमकर धांधलियां हुई।
खुलेआम नौकरियां बेचे गए, पेपर लीक कराए गए। सरकार बार बार कहती रही कि हम जांच करा रहे हैं, जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन अब तक इस जांच के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सीएम ने जांच के निर्देश दे दिए, हो सकता है कि जल्द ही कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन सवाल ये कि आखिर बार बार ऐसी परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली कैसे और क्यों हो रही? इतने सुरक्षा इंतजामों के बाद भी युवाओं की मेहनत और उम्मीद पर कैसे पानी फेर दिया जाता है? क्या परीक्षा माफिया से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की तैयारियां नाकाफी हैं? रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आधार कार्ड को लेकर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड के कई जिलों में आबादी से कहीं ज्यादा आधार कार्ड बनने की खबर बेहद चिंतनीय है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं झारखंड के बाहर से आए हुए लोग अवैध रूप से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन इस मामले पर और इस मसले पर संज्ञान लें और एसआईटी का गठन कर इसकी जांच कराई जाए। जितनी आबादी नहीं है उससे कहीं अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। तो जिन्होंने हमसे भेजा था, मैंने उन्हीं लोगों से पूछ रहा था ये ऐसा कैसे हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है कि आखिर जितनी आबादी आधार तो उतनी ही बनेगा, लेकिन उससे अगर अधिक आधार बन रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं। और आधार वो गांव का दिखाएंगे, आधार वो गिरिडीह का दिखाएंगे, लेकिन रह रहे रांची में, कहेंगे कि हम गिरिडीह के लोग हैं। रांची में जो आधार बनाएंगे वो गिरिडीह में रहेंगे, कहेंगे कि हम रांची के लोग हैं, यहाँ काम करने आए हुए हैं। तो इसलिए सरकार जब तक इस पर एक्शन नहीं लेगी और जांच नहीं करेगी, और इसलिए हम लोगों ने बार बार मांग किया है कि भाई सरकार एसआईटी गठित करके उसको जांच करे पूरे। झारखंड के कई जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड मामले में कांग्रेस और जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी के सवाल पर पलटवार किया। कांग्रेस के नेता आलोक दुबे ने कहा कि दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनता है। अगर दस्तावेज फर्जी हैं तो सरकार इसकी जांच कर उसे रद्द करेगी। वहीं जेएमएम ने कहा कि हार की बौखलाहट में बाबूलाल मरांडी कुछ भी बोल रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो दस्तावेजों के आधार पर ही बनती है। अगर कहीं कोई शिकायत आई है तो जरूर सरकार उसका सत्यापन करेगी। कई बार राशन कार्ड, आपको याद होगा जो पिछली सरकार थी, राशन कार्ड भी जो है संपन्न लोगों ने बनवा लिया था। माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने उसको संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी की थी। अगर इस सरकार में, या हो सकता है बाबूलाल मरांडी जी के समय से ही उसके बाद जो है ये आधार कार्ड में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हो, तो सरकार जरूर इसका सत्यापन करेगी। देखिए, आधार कार्ड के लिए जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत UIDAI की है। वो जिम्मेदार है आधार कार्ड बनाने के लिए, उसमें उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसके चेंजेस करने के लिए। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो कुतुब मीनार से कूदे हैं। ये आधार कार्ड की भी जिम्मेदारी अब राज्यों को दोषारोपण करने के लिए दे रहे हैं। अपना ठीकरा ये जो फोड़ने का काम कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच चुके हैं। और ये हार जो मिली है भारतीय जनता पार्टी को बाबूलाल जी के नेतृत्व में, वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की धमकी देने का मामला अब झारखंड से जुड़ चुका है। जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था, जांच में वो देवघर के लालगढ़ निवासी हसीना जैतून बीवी के नाम पर पाया गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की धमकी देने वाले मामले का झारखंड से कनेक्शन सामने आया है। जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था, जांच में वह देवघर के लालगढ़ की रहने वाली हसीना जैतून बीवी के नाम पर दर्ज पाया गया है। न्यूज 18 की टीम जब लालगढ़ महिला के घर पहुंची और इस बाबत सवाल पूछा गया तो महिला जैतून बीवी को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि उसके नाम से लिए गए सिम का इस्तेमाल धमकी के लिए किया गया है। हसीना जैतून बीवी के मुताबिक उसके बेटे ने इनके वोटर आईडी कार्ड पर साल 2018 में सिम लिया था। वो सिम कुछ दिन बाद खो गया।
और जानकारी के अभाव में वो सिम तक बंद नहीं कराया गया था। बच्चा हरा दिया है, 8-10 साल के लड़का था, तब हम भुला के लिए सिम के हाथ में बिजनेस करे रहा, कुरकुरे लेके बैठा लिए, गरीब आदमी में को भी कुछ नहीं मिला है सरकारी से। तो कहे कि तोर सिम से धमकी मिल जाए मोदी जी के, से धमकी दे रहा है हसीना भी। हसीना जैतून बीवी के परिवार ने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया, साथ ही जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी कहना है कि किसी तरह जीविका चलाने वाले परिवार का ऐसे मामले से लेना देना नहीं है, ऐसे में इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो हसीना बीवी है यह हमारे पंचायत की महिला है, काफी गरीब और बहुत ही निम्न स्तर के गरीब महिला है, जो कि गुजर बसर करने में इसको बहुत कठिनाई और परेशानी से जीवन व्यतीत करता है। ये बीड़ी बना करके अपना गुजर बसर करती है। साथ ही साथ इनका जो है सो सिम कार्ड कहीं खो गया था, इनको इन लोग को जानकारी के अभाव में नहीं दो हम लोग को जानकारी दिया, या और कहीं जाकर के ये लोग सिम ब्लॉक करवाया, बंद करवाया, छोड़ दिया, जिसके कारण से कहीं इनका सिम जो है सो मिसयूज हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी मामले में पूर्व मध्य रेलवे के आरपीएफ आईजी सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने रिपोर्ट तैयार कर झारखंड पुलिस मुख्यालय को भेजी है। इसमें झारखंड पुलिस को सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि पूर्वक कार्रवाई करने और निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब बात सरकारी नमक की, तो झारखंड में सरकारी नमक को लेकर तरह तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। कोई नमक में कंकड़ मिलने का आरोप लगा रहा है, तो कोई नमक के कारण खाने का रंग बदलने की बात कह रहा है। पीडीएस दुकानों पर 1 रुपए में मिलने वाला नमक की हकीकत आखिर क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अविनाश ने पड़ताल की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड में सरकारी नमक अक्सर चर्चा में रहता है। जिस नमक से खाने का स्वाद बन या बिगड़ सकता है, उस पर खाने का रंग बदलने का भी आरोप लग चुका है। सरकार नमक जो देती है गरीब परिवारों के लिए, उसको लेकर कुछ सवाल भी है। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि 1 रुपए में नमक कहाँ मिलता है। मार्केट में अगर आप बाजार में जाकर नमक खरीदें बड़े कंपनियों वाले, तो आपको 20 रुपए से शुरुआत होगी, 50 रुपए, उससे ऊपर के भी नमक मिलते हैं। पीडीएस दुकानों पर सरकारी नमक सिर्फ 1 रुपए में मिल तो जाता है, पर ये नमक कई लोग खाना बनाने की जगह पोछा लगाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतर क्या है, कुछ नहीं है। जब थोड़ा सा अच्छा आता है तो हम लोग यूज कर लेते हैं, और नहीं थोड़ा सा काला उला रहता है तो घर उर पोंछ देते हैं। सरकार हर साल नमक खरीदने के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर निकालती है, फिर भी नमक की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। अब तो लोगों ने भी नमक की क्वालिटी टेस्ट का नुस्खा सीख लिया है। आप लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं? पानी में करते हैं चेक, कटोरा में ले लेते हैं और उसको ऐसा घोड़ देते हैं चम्मच से, और उसको ऐसा करके देते हैं, तो जो पत्थर थोड़ा मेरा रहेगा उसमें रहेगा तो पता चल जाता है। नमक रहेगा तो पूरा घोल जाएगा। उसको नहीं डालते हैं हम लोग, ऊपर वाला पानी को फिर सब्जी में यूज कर लेते हैं। नहीं करते हैं। अब उसमें निकलेगा तो कैसे करेंगे, और इसमें नहीं निकलता है। इसको भी किए थे हम लोग। हाँ, छोटा छोटा एकदम पूरा गुड़ा वाला ऐसा वाला निकला था, इसमें तो नहीं निकलता है। रांची वासियों का आरोप है कि नमक की खराब क्वालिटी की शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं होता। तो क्या करेंगे शिकायत करके? शिकायत करने पर होगा कि जो सरकार दे रहा है वही ना हम लोग देंगे। तो क्या किससे शिकायत कीजिएगा? अगर सरकारी नमक वाकई खाने का मजा किरकिरा कर रहा है, तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसमें जब सरकार ने सुधार किया तो अब जो नमक आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये बेहतर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसको खाने से किनकिनी मतलब बालू के कण जैसा लगता है, खाने में जब अच्छा नहीं लगता है तो उसको यूज नहीं करते हैं। कुछ महिलाएं तो ये भी कह रही हैं कि घर पोछने का भी काम कर लेते हैं उसी सरकारी नमक से। तो आप समझ लीजिए कि सरकार को कहाँ विचार करने की जरूरत है, कहाँ बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि हर बार करोड़ों रुपए का सरकार नमक की खरीद तो करती है, लेकिन खरीदार कौन है और यूज करने वाले क्या सोचते हैं, ये भी जान लेना जरूरी है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और चक्रधरपुर रेल मंडल में मेगा ब्लॉक खत्म हो चुका है। 6 घंटे का ये मेगा ब्लॉक था जो अब खत्म हो चुका है। मेगा ब्लॉक खत्म होने के बाद ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। मेगा ब्लॉक के दौरान रेलवे द्वारा
चक्रधरपुर शहर में रोड ओवरब्रिज के पास अंडरपास निर्माण का काम पूरा किया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनवा रेलवे स्टेशन में नए फुट ओवरब्रिज निर्माण का काम भी पूरा कर दिया गया है। तो अंडरपास और फुट ओवरब्रिज ये दोनों काम पूरे हो चुके हैं। 6 घंटे का मेगा ब्लॉक अब खत्म हो गया। धनबाद से बड़ी खबर, जहां आउटसोर्सिंग लोडिंग पॉइंट पर गोलीबारी की घटना सामने आई, जहां बीसीसीएल एरिया 10 कुजामा का यह मामला बताया जाता है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग लोडिंग पॉइंट पर फायरिंग की गई है। वर्चस्व को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना यहां पर सामने आई। पुलिस सीआईएसएफ की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीर आपके सामने इस वक्त मौके से 12 खोखा बरामद किया गया है। वहाँ से दोनों आदमी अपना हल्ला गुल्ला किया और यहाँ से आकर के धनुआडी क्षेत्र से फोन पर से आकर के फायरिंग किया। अभी तक तो मामला यूपी में ही है। सीनियर पदाधिकारी आएंगे तो जागरूक कराया जाएगा। फायरिंग करने वाले के बारे में हम नहीं जानते कौन लोग थे और कहाँ के। बीजेपी की विधायक पूर्णिमा साहू ने रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के बल पर ही सरकार सत्ता में आई है, लेकिन इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि घटाई नहीं जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। मैया सम्मान योजना की राशि इन्होंने सभी माताओं और बहनों को देने का जो वादा किया है वो सभी माताओं बहनों को दे, क्योंकि सम्मान जो है सिर्फ एक कुछ ही महिलाओं का नहीं किया जाता, सभी महिलाओं का सम्मान होता है। और जो सम्मान योजना की राशि इन्होंने तय की है 2500 रुपये, और जिस पुल पर इन्होंने मैया सम्मान योजना का जो पुल बनाया है उस पुल के नीचे जो है वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये सभी के पुल पर मैया सम्मान योजना की राशि इन्होंने तय की है, मैया सम्मान योजना जो है निकाला है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप मैया माताओं बहनों का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, पर वृद्धाओं के पेंशन को हटाकर उन्हें नज़रअंदाज करके, विधवाओं की पेंशन को नज़रअंदाज कर आप मैया सम्मान योजना जो निकाल रहे हैं। पूरे देश में क्रिसमस त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक है। झारखंड में भी लोग यीशु के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। बाजारों में साफ तौर पर रौनक नजर आ रही है और लोगों के चेहरे पर उत्साह। सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगे सजावट के सामान। जमशेदपुर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर काफी उत्साह है। बाजार में एक से बढ़कर एक चीजें ग्राहकों का मन लुभा रही है। तो ये ड्रेस है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ। आप देख सकते हैं कि जो ड्रेस है, साथ ही साथ जो सेंटा क्लॉज के जो भी सामान यहाँ पर लगते हैं, वो क्रिसमस ट्री हो या जो सेंटा क्लॉज जो गिफ्ट देते हैं बच्चों को, चॉकलेट हो, तमाम गिफ्ट है, वो आइटम यहाँ पर सजाए गए हैं। और देखिए यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। देखिए हर दुकान में आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरी तरह से क्रिसमस बाजार पूरी तरह से सज के तैयार है। रांची के संत जेवियर्स कॉलेज में भी क्रिसमस की रौनक दिख रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल एन लकड़ा ने ये बताया कि झारखंड में क्रिश्चियन समुदाय का इतिहास काफी पुराना है। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर 179 साल पहले आए और धर्म के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। विशेष करके चर्च शिक्षा के साथ साथ सेवा कार्य में भी लग गए, विशेष करके हेल्थ सेक्टर में। और इस तरह से कहा जाए तो यहाँ लोगों के साथ में इस रूप में देखा जाए तो किस तरह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य के जरिए हम पूरे मानव जाति से जुड़े हुए हैं। क्रिसमस से पहले पूरे झारखंड में रौनक छाई हुई है। लोग अपने घरों को सजाकर यीशु के जन्म का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी और रांची से संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट। तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सीएम हेमंत सोरेन से आर्च बिशप राजीव सतीश टोप्पो, बिशप निस्तार कुजूर ने मुलाकात की और सीएम को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर विधायक राजेश मौजूद नजर आए और शुभकामनाओं के साथ झारखंड निवासियों के सुख, समृद्धि, उन्नति और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य की समस्त जनता और पूरे मसीही समुदाय को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी।
सीएम को क्रिसमस पर्व की बधाई देने के लिए यहां पर बिशप पहुंचे हुए थे और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड वासियों को क्रिसमस की खूब सारी बधाई दी। और बुलेटिन में जाते जाते दिखाते हैं आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नया लुक। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अरे यार एक सेकंड। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अरे यार एक सेकंड। तो इस नए अंदाज में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आए। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है।